जो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप यानी कि कंटिनेंट एंड मेजर पेनिनसुला में एशिया महाद्वीप टॉपिक के कुछ टॉपिक्स पर। तो एशिया महाद्वीप में है पहला टॉपिक, हिब्रू भाषा के आज शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिब्रू भाषा के आज शब्द से एशिया शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति। एशिया का अर्थ क्या है? उदित सूर्य। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि की उपमा दी गई है। तो एशिया महाद्वीप को हम किसकी उपमा देते हैं? सभी धर्मों की आद्य भूमि की। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसका क्षेत्रफल 44,57,900 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार विश्व के लगभग 29.8% क्षेत्रफल है। तो एशिया महाद्वीप है, उसका विस्तार कितने क्षेत्रफल है? तो लगभग 30% पर। नेक्स्ट है 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त यानी कि विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक एशिया महाद्वीप से गुजरते हैं। तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन से अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं? विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर और पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप की सीमा निर्धारित करते हैं। तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, जिससे क्या होता है? एशिया और यूरोप की सीमा प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती है। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर एवं सुएज नहर पृथक करती है। तो एशिया को अफ्रीका से क्या अलग करता है? लाल सागर एवं सुएज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जलसंधि अलग करती है। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या अलग करती है? बेरिंग जलसंधि। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो विश्व का वह कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो सर्वाधिक जनसंख्या कवर करता है? तो वो है एशिया। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की 60% जनसंख्या किसमें निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। अति प्राचीन युग के स्थलखंड गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत और अंगारा लैंड यानी कि रूस एवं चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो अति प्राचीन युग के जो स्थलखंड हैं जिन्हें हम गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड कहते हैं, वो कहाँ है स्थित है? एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप एवं इंडो चीन प्रायद्वीप की 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। तो एशिया महाद्वीप में कौन से 3 प्रायद्वीप हैं? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है। तो एशिया में सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है जिसे तिब्बत पठार कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 4,500 मीटर। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। तो मध्य एशिया में ही तिब्बत का पठार पाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है, यानी सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव और सबसे बड़ा देश रूस है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा देश आता है मालदीव और सबसे छोटा देश आता है रूस। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड 2019। तो 2019 के अनुसार तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, लेकिन फिलहाल भारत पहले नंबर पर आ गया है। एशिया महाद्वीप का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? वो है जावा। स्थलावृद्ध लैंडलॉक देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शब्द से नहीं मिलती हैं। विश्व में स्थलावृद्ध देशों की संख्या 45 है। तो भाई स्थलावृद्ध यानी कि लैंडलॉक देश कौन से होते हैं? जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? समुद्र से नहीं मिलती है। तो भाई जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं मिलेगी उन्हें हम बोलेंगे स्थलावृद्ध देश यानी कि लैंडलॉक देश।
विश्व में स्थलावृत देशों यानी कि लैंडलॉक देशों की संख्या 45 है। एशिया के जो स्थलावृत देश हैं वो हैं नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलावृत देश कजाकिस्तान है। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा स्थलावृत देश है वो है कजाकिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलावृत देश लाओस है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो एक देश आता है जो कि स्थलावृत है वो है लाओस। एशिया महाद्वीप में स्थित मृत सागर की औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। तो एशिया महाद्वीप में जो मृत सागर है उसकी औसत गहराई 120 मीटर है और ये विश्व की सबसे नीची झील कहलाती है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मैरियाना गर्त और इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। तो विश्व का जो सबसे गहरा सागरीय गर्त है वो है मैरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। यह एशिया में आता है और फिलीपींस द्वीप के समूह के पास ये स्थित है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है जिसमें बैकाल झील स्थित है। तो रूस का जो एशियाई भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइबेरिया, और इसमें क्या है बैकाल झील है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, यानी कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी है उसको क्या बोलते हैं यांगसी। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील यानी कि 1620 मीटर है। तो एशिया में जो बैकाल झील पाई जाती है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है, यानी सबसे पुरानी भी है और सबसे गहरी भी है, और इसकी गहराई जो है वो है 1620 मीटर। कैस्पियन सागर जिसकी गहराई है 3,71,000 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर है। अच्छा, ये क्षेत्रफल है। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना होगा 3,31,000 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसको क्या है आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर झील एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। ये कैस्पियन सागर को हटाते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल होगी। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है, और अगर कैस्पियन सागर को हटा दिया जाए तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी बैकाल झील होगी। एशिया में लद्दाख एवं तिब्बत में पेंगोंग झील जिसकी ऊंचाई है 4,350 मीटर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो एशिया में लद्दाख एवं में तिब्बत में जो स्थित है पेंगोंग झील वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और खारे पानी की झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। एशिया की लगभग 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा से प्राप्त होती है। तो एशिया की जो लगभग 90% जनता है वो किससे प्राप्त होती है ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा से। एशिया महाद्वीप का मौसम नाम मेघालय भारत विश्व का सर्वाधिक वर्षा यानी कि औसत वार्षिक वर्षण वाला क्षेत्र है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा यानी जो कि औसत वार्षिक वर्षण पर आधारित है वो क्षेत्र है मौसम जो कि मेघालय राज्य में भारत देश में स्थित है। अदन यानी कि यमन एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है अदन जो कि यमन में स्थित है। एशिया महाद्वीप के चीन के किंग हाई प्रांत से तिब्बत के ल्हासा तक जाने वाली रेलवे लाइन जिसकी ऊंचाई है 5,072 मीटर विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है एशिया महाद्वीप के चीन के किंग हाई प्रांत से तिब्बत के ल्हासा तक जाने वाली रेलवे लाइन। भारतीय रेल बिलासपुर से कुल्लू मनाली होते हुए लेह तक 465 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण कर रही है जो विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन यानी कि ऊंचाई होगी इसकी 5,360 मीटर होगी। तो भारतीय रेल है वो क्या योजना बना रही है कि बिलासपुर से कुल्लू मनाली होते हुए लेह तक जो 465 किलोमीटर लंबी रेल लाइन
बनेगी वो क्या होगी, विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, मेकांग, इरावदी, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि। सर दरिया, अमू दरिया नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। सर दरिया और अमू दरिया नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की मुख्य नदियाँ हैं येनेसी, लीना तथा ओबे। तो आर्कटिक महासागर में कौन सी नदियाँ जो एशिया की हैं गिरती हैं वो है येनेसी, लीना तथा ओबे। मेकंग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। तो मेकंग नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब या दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। तो भाई सर्वाधिक मछली कौन पकड़ता है, चीन देश। भारत विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में पाए जाते हैं, वो है भारत। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों में शामिल है सिक्यांग, हवांगहो और यांग टीसीयांग। तो प्रशांत सागर में एशिया की जो मुख्य नदियाँ गिरती हैं वो है सिक्यांग, हवांगहो और यांग टीसीयांग। एशिया की नदियों के मैदानों को सभ्यता का पालना की उपमा दी जाती है। तो एशिया की नदियों के जो मैदान उनको वो किसकी उपमा दी जाती है, सभ्यता का पालना। एशिया की भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस और लेबनान हैं। तो एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो देश हैं वो हैं तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस और लेबनान। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय का उत्पादन करने वाला देश चीन है। तो ये FAO की रिपोर्ट है 2019 की। तो विश्व में सर्वाधिक तंबाकू, गेहूँ, चावल और चाय कौन उत्पाद करता है, तो वो है चीन। थाईलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश है। ये रिपोर्ट है FAO 2019 की। तो जो थाईलैंड है उसका वो विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर बनाता है। भारत एशिया का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। ये भी रिपोर्ट है FAO 2019। तो जो भारत है वो एशिया का सर्वाधिक गन्ना पैदा करता है। एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। तो एशिया में सबसे अधिक जो कृषि की जाती है वो देश कौन सा है, या उस सर्वाधिक कृषि वाली जो भूमि है वो भारत में ही पाई जाती है। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। इसके बाद भारत का स्थान आता है। तो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन की जो रिपोर्ट वर्ष 2019 में आई उसके अनुसार विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश था चीन, उसके बाद था भारत। सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर चीन विश्व का सर्वाधिक जलयान निर्माता देश है। ये अंकटाड 2019 के आंकड़ों के अनुसार। तो अंकटाड 2019 के आंकड़ों के अनुसार सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर चीन विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। जापान का नागासाकी नगर क्यूसी द्वीप पर स्थित है। तो जापान का जो नागासाकी नगर है वो कहाँ स्थित है, क्यूसी द्वीप पर। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जिसकी लंबाई है 9332 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग है। ये है NCERT 2019-20 के अनुसार। तो NCERT 2019-20 के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जिसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है वो एशिया का क्या है, सबसे बड़ा रेलमार्ग है। जापान की सीकान रेल सुरंग जिसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर एशिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है। तो जापान की जो सीकान रेल सुरंग है वो एशिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है। गोरखपुर भारत विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है। तो भारत में पाया जाने वाला गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। चीन एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है। ये IMYB 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। तो चीन एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादित करता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो जो सुएज नहर है वो किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। बर्खोयांश जो कि साइबेरिया में पाया जाता है। एशिया का सर्वाधिक ठंडा जिसका टेम्परेचर है
-67.8 डिग्री सेल्सियस आता है। तो एशिया का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है? बर्कोयांस, जो कि साइबेरिया में आता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? -67.8 डिग्री सेल्सियस। मित्रवाह कुवैत एशिया का सबसे गर्म WMO 21 जुलाई 2016 के अनुसार स्थान है। तो जो मित्रवाह है जो कुवैत में पाया जाता है, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। तो कुवैत में एशिया का सबसे गर्म स्थान पाया जाता है और इसका नाम है मित्रवाह। बेरिंग जल संधि अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। तो बेरिंग जल संधि की जो स्थिति है वो अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, यानी कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समानांतर स्थित है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के बिल्कुल समांतर में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एशिया में पाया जाने वाला म्यांमार देश सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों की संख्या पाकिस्तान में सर्वाधिक है। तो पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है वो विश्व में सिंचाई के लिए नहरों की संख्या में सबसे आगे है। रूस एवं टर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। तो दो देश हैं जो कि एशिया तथा यूरोप दोनों में जिनका विस्तार है वो है रूस और टर्की। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो भूटान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तो म्यांमार का दूसरा क्या नाम है? स्वर्ण पैगोडा का देश। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो जापान का दूसरा क्या नाम है? सूर्योदय का देश। चीन को विश्व का चावल का कटोरा। तो चीन को क्या बोला जाता है? विश्व का चावल का कटोरा। लेबनान को पूर्व या मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। तो लेबनान को क्या कहा जाता था? पूर्व या मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड। तो एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख देश हैं और फिर उनकी मुद्राएं हैं और फिर उनकी राजधानी है। तो सिंगापुर देश की मुद्रा है डॉलर और उसकी राजधानी है सिंगापुर। हांगकांग की जो मुद्रा है वो है डॉलर और राजधानी है विक्टोरिया। ब्रुनेई की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है बंदर सीरी वागन। गुआम देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है गाना। ताइवान देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है ताइपे। सीरिया देश की मुद्रा है पाउंड और राजधानी है दमिश्क। साइप्रस देश की मुद्रा है यूरो और राजधानी है निकोसिया। इराक देश की मुद्रा है दिनार और राजधानी है बगदाद। कुवैत देश की मुद्रा है दिनार और राजधानी है कुवैत सिटी। जॉर्डन की मुद्रा है दिनार और राजधानी है अम्मान। बहरीन देश की मुद्रा है दिनार और राजधानी है मनामा। ओमान देश की मुद्रा है रियाल और राजधानी है मस्कट। कतर देश की मुद्रा है रियाल और राजधानी है दोहा। कम्बोडिया देश की मुद्रा है रियल और राजधानी है नहोम पेन। यमन देश की राजधानी वो मुद्रा है रियाल और राजधानी है साना। सऊदी अरब देश की मुद्रा है रियाल और राजधानी है रियाल। भारत देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है नई दिल्ली। नेपाल देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है काठमांडू। पाकिस्तान देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है इस्लामाबाद। श्रीलंका देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है कोलंबो। मालदीव देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है माले। इंडोनेशिया देश की मुद्रा है रुपया और राजधानी है जकार्ता। उत्तर कोरिया की मुद्रा है वॉन और राजधानी है प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया देश की मुद्रा है वॉन और राजधानी है सियोल। किर्गिस्तान देश की मुद्रा है सोम और राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान देश की मुद्रा है सोम और राजधानी है ताशकंद। इजराइल देश की मुद्रा है नीशेकर और राजधानी है जेरूसलम। अफगानिस्तान देश की मुद्रा है अफगानी और राजधानी है काबुल।
कजाकिस्तान देश की मुद्रा है टेंगे और राजधानी है नूर सुल्तान। चीन देश की मुद्रा है युआन और राजधानी है बीजिंग। जापान देश की मुद्रा है येन और राजधानी है टोक्यो। तुर्की देश की मुद्रा है लीरा और राजधानी है अंकारा। तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा है मनात और राजधानी है अशगाबाद। ताजिकिस्तान देश की मुद्रा है सोमोनी और राजधानी है दुशांबे। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। भूटान देश की मुद्रा है नल उल्ट्रम और राजधानी है थिम्पू। म्यांमार देश की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नेपिदा यानी कि नपीदा। मलेशिया देश की मुद्रा है रिंगित तथा राजधानी है कुआलालंपुर। और मंगोलिया देश की मुद्रा है तुगरिक और राजधानी है उलान बटोर। लाओस देश की मुद्रा है न्यू की पलाव और राजधानी है वियंतियन। वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग और राजधानी है हनोई। संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा है दिरहम और राजधानी है अबू धाबी। मकाऊ देश की मुद्रा है पटाका और राजधानी है मकाऊ। फिलीपींस देश की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मनीला। ओशिनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी तो ये हैं। फिजी देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सुबह। न्यूजीलैंड देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है वेलिंगटन। नोरू देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है यारन। ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है कैनबरा। तुवालू देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है फुनाफुटू। माइक्रोनेशिया देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है पालीकीर। सोलोमन द्वीप समूह की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है होनियारा। मार्शल द्वीप की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है मुजरो। किरवाती देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है तरावा। बेलाऊ देश की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है नगे रूलमड। फ्रेंच पोलिनेशिया की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है पापीते। न्यू कैलेडोनिया देश की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है नोमिया। टोंगा देश की मुद्रा है पांग और राजधानी है नुकुअलाफा। वनुआतु देश की मुद्रा है वातु और राजधानी है पोर्ट ब्ला। पापुआ न्यू गिनी देश की मुद्रा है किना और राजधानी है पोर्ट मोरेस्क। समोआ देश की मुद्रा है ताला और राजधानी है एपिया।